देख सकते हैं। तो साथियों, जैसा है कि आप देख रहे हैं कि आपके भाई, आपके अपने भाई योगेश पासी द्वारा एक नापाक जो हमारे भाईचारे का वायरस, हम शौकत अली, और जिसको अभी देशराज पासी जो रायबरेली के हैं उन्होंने उसको सही नाम दिया, संज्ञा सही दी है, उसको भौकत अली कहने का काम किया। तो बिल्कुल वो जो भौकत अली है कुत्तों की तरह ही भौंकने का कार्य कर रहा है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया द्वारा हमारे लोगों ने उसके प्रदेश कार्यालय में कॉल भी किया। कॉल भी करने के बाद उसको बता दिया गया है कि बेटा तुम्हारे लिए वहाँ पे दवाई रेडी है और आ जाना वहाँ पर, और आइए, आपका स्वागत है। जैसे आपने कहा किसी इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो बुलाने का काम करें, शौकत अली वहाँ पे आएगा। तो अब बुलाने का काम कर दिया है, अब हमने बुला दिया है, तो आप आ नहीं रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, और शौकत अली के प्रदेश कार्यालय के लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। AMI जो भी है, तो ये कहते हैं कि शेरों का झुंड है, फलाना झुंड है। अरे आपकी तो पार्टी है, आप तो एक राजनीतिक पार्टी हो और आपके पास तो फंडिंग आती है। ये तो सुहेल देव आर्मी है, एक संगठन है मारसा समाज का, एक युवा, एक सैनिक आपको आवाज लगा रहा है। तो आप क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? शौकत अली से मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई हो तो इस लाइव को वहां तक पहुंचाने का कार्य करें, इसको इतना शेयर करें इस लाइव को कि ये उस भौकत अली तक पहुंचे और उसको पता चल जाए किसी भी समुदाय या किसी समुदाय के महापुरुष के बारे में गलत बोलने का क्या नतीजा होता है। और बेशक तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, मैं तुम्हारी पूरी कौम को, तुम्हारे पूरे धर्म को नहीं बोलूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बेशक महापुरुषों की कोई इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो है बाप दादाओं की कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत इज्जत है। हमारे लिए वो हमारे सब कुछ हैं, हमारे प्राण हैं। अगर वो ना होते, महाराजा सुहेलदेव पासी की वीरगाथा ना होती, महाराजा बिजली पासी की वीरगाथा ना होती, झलकारी बाई कोरी की, अवंतिका बाई लोधी की, सरदार पटेल की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वीरगाथा ना होती, तो शायद आज ये योगेश पासी आप सबके बीच में इतने गौरवपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना पाता। शायद ये ना हो पाता, क्योंकि जब हमने अपने इतिहास को पढ़ा तो मोटिवेट मिला। इतिहास को पढ़ा तो जाने की गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। कभी झुके नहीं किसी के सामने, हार गए, मर गए, लड़के कट गए युद्ध भूमि में। साथियों देखिए, लाइव को शेयर करिए। मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, तो आप भी घर में बैठ के कम से कम अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके इस लाइव को कम से कम शेयर कर सकते हैं। जो भी देखिए, जो भी अवेयरनेस आ रही है ये सोशल मीडिया के जरिए आ रही है, तो सोशल मीडिया पे काम बंद नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो भी काम चल रहा है उसको और भी तेजी से हमें बढ़ाना है, क्योंकि ये ओनली वन मीडियम है, हम अपने आप से आप तक पहुंच सकते हैं। एक मीडियम है जिसके तरीके से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज भी जो मीडिया हाउस है, जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया है, आपके लोगों को कवर नहीं करना चाहते। हमारे लोग बहुत बहुत काम करते हैं लेकिन कवर नहीं होता। तो मैं इस शौकत अली उर्फ भौकत अली से कहना चाहता हूं कि मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे मुस्लिम समुदाय के लोग खुद तुमको बेवकूफ कहते हैं, कि एक नंबर का बेवकूफ टाइप का आदमी है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का हनन करता है। क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे यदि हम जाते हैं तो हमारा क्या होगा। तो मैं फिर से तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें बार बार चैलेंज कर रहा हूं। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मैराम पासी, हमारे रामदेव प्रधान जी द्वारा और कई लोगों द्वारा आपके प्रदेश कार्यालय में कॉल की गई, बताया गया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और 2 तारीख को जो आपने कहा था इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो मुझे कहीं भी बुला ले। तो 2 तारीख को जिला लखनऊ के खुजौली चौराहे पे आमंत्रित हैं आप, तो आइए, बुलाया गया है खुजौली चौराहे पर। तो कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो ये आपकी राजनीति है। मतलब मंच से सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, मंच से मतलब ऐसा दिखाना है कि बहुत बड़े शेर हैं, बहुत बड़े हवा हैं। लेकिन एक लड़का जो मारसा समाज का सैनिक है, उसने आपको चैलेंज कर दिया तो आपकी हवा टाइट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ पैसों के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ पैसों से मीडिया को लेकर के उस पे जाकर बड़े बड़े बयान देना, एसी रूम में बैठ के बड़े बड़े बयान देना, बस यही काम है। मैं बता दूं भौकत अली, मैं तुमको अच्छे से बता दूं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मंच पे चढ़ के खड़े होके
इतनी तेज बोलते हैं कि यहाँ वाली नस फट जाए, ठीक है। और लेकिन जब नीचे उतरते हैं ना तो उनके पैर कांपते हैं। तुम वो लोग हो, और हो अगर तुम असली मर्द की औलाद, जैसे तुमने कहा कि अगर अपनी माँ के जन्म में हो तो आ जाओ 2 तारीख को। या फिर तुमसे कहता हूं नहीं 2 तारीख को नहीं आए भौकत अली तो मैं तुमको मरा हुआ मान लूंगा, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। चाहे ये यादव लोग हो, यादव लोगों की भी तुमने बहुत गलत बोला है। तुम्हें क्या पता है कितनी मेहनत करते हैं यादव समाज के लोग। जब तुम बेटा सो रहे होते हो ना तब वो 3 बजे 4 बजे उठ के अपनी भैंसों को खाना पीना खिला कर, चारा करके, सफाई वफाई करके, दूध दूध पैक करके निकल जाते हो उनके लोग। जब तुम उठते हो ना तो वो अपने पूरे दिन का आधा काम कर चुके होते हैं। उनकी तरह मेहनत करके दिखाओ यादव की तरह। यादव को मजाक उड़ाना आसान है, यादव बनना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यादव समाज के, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं यादव लोग, बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूँ जो भाईचारे के दुश्मन है, जो इंसानियत का दुश्मन है, मैं ये कह देना चाहता हूँ भौकत अली, तुम्हारी रगों में अगर असली मर्दानगी का खून है तो तुम आओगे 2 तारीख को, और मैं योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मार्शल समाज का एक सैनिक तुम्हारा इंतजार करेगा। और मेरे साथ में वही लोग आएंगे जो इतिहास प्रेमी है। मेरे साथ में वही लोग आएंगे 2 तारीख को जिनको पता है कि महाराजा सुहेलदेव पासी की क्या वैल्यू है, क्या वीर गाथा है। हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी को लुटेरा कहने वाले के खिलाफ में हम इकट्ठा हो रहे हैं, वही आएंगे। तो साथियों मेरा निवेदन है आप सभी से कि अलग अलग समुदाय के, चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे यादव हो, चाहे हो लोधी, चाहे किसी भी कास्ट का हो, मैं सभी से कहना चाहता हूं मार्शल समाज का प्रत्येक व्यक्ति वहां पे आना चाहिए। और 2 तारीख को समय 10 बजे जनपद लखनऊ के खुजौली चौराहे के पास में मैदान है जहां दंगल होता है, वहीं पे हम सभी भाई इकट्ठा होंगे। आप सभी लोग अपने अपने साधनों के माध्यम से वहां पे पहुंचने का कार्य करें। वहां पहुंचकर हम इस भौकत अली को बता देंगे कि मार्शल समाज ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा, ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा। तेरे जैसे आए और तेरे जैसे आके पता नहीं कहां मर के चले गए, इस कब्र में, इस जमीन में दफन होके चले गए। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, सभी लोग तैयार रहें। ये लड़ाई जो है हम सबकी लड़ाई है, पूरे समाज की, मार्शल समाज की लड़ाई है। और हम सबको मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ में मोर्चा इकट्ठा होके हमें दिखाना है कि हम बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं है, इनको खिलाफत में है। तो साथियों फिर से निवेदन करता हूं अधिक से अधिक संख्या में आने का काम करें। 2 तारीख को याद रखिएगा, 2 तारीख को, बिल्कुल 2 तारीख याद रखिएगा, भूलने ना पाए। इसलिए मैं लाइव आया कि फिर से रिमाइंडर कर दूं, क्योंकि मैं कल ना कोई पोस्ट पड़ी मेरी, संडे को बिल्कुल खाली था मेरा इंस्टा फेसबुक, और इसलिए मैंने कहा लाइव करके मैं अपने भाइयों को बता दूं, जिसमें उनको ये ना लगे कि ऐसा तो नहीं प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पासी और मार्शल समाज का अभी आदमी जो चीज ठान लेता तो फिर कैंसिल नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब करना है तो करना है, तो बात खत्म, तो बात खत्म। बस हमें आपका साथ चाहिए। देखिए हम चाहते हैं कि मेरे समाज की इज्जत हो, मार्शल समाज की इज्जत हो। हम चाहते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो हमारे समाज की इज्जत होनी चाहिए। उसके लिए हमें साथ में आके खड़े होना पड़ेगा। इज्जत उसी को मिली है जिसने संख्या बल दिखाई है, इतिहास गवाह है इस चीज का। तो अगर इतिहास बनाना है तो वर्तमान को भुनाना होगा, और वर्तमान को ऐसा भुनाइए कि ऐसा इतिहास बने कि आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास के बारे में बताएं कि एक हमारे राजा महाराजा थे और उसके बाद कुछ क्रांतिकारी भाई पैदा हुए जिन्होंने ऐसी क्रांति करी कि आज हमारे समाज की जो इज्जत चल रही है, आज हमारे समाज में जो तरंग चल रही है, आज हमारे समाज में जो बच्चे आगे आ रहे हैं, तो वो सब चीजें आएंगी। तो आज आपके किए हुए काम आपके कम्युनिटी को, आपके समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत। आज की लाइव में इतना ही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, और सभी महापुरुषों की, मार्शल समाज की जन्म में सभी महापुरुषों की मैं जय करता हूँ। और किसी से हमारा कोई भी, बिल्कुल सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते भाई, बिल्कुल अमित चौधरी होके बिल्कुल मैं आपकी बात से डिनाई करता हूँ। ओके भाई, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा।